नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सीटेट जो है हमारा दिसंबर और जनवरी में होना है। हालांकि सीबीएसई ने ये बात पहले ही बता दी थी, लेकिन अब फॉर्म भी सीबीएसई ने एक लिंक ओपन कर दिया जिसमें आप सीटेट के फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं भरे हैं तो फॉर्म फिल कर दीजिए। तो उसी संदर्भ में अब किस तरह से हमें सीटेट क्लियर करना है, उसके लिए क्या ज़रूरी है। तो ज़रूरी जो भाग हैं उनमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं आप उनको सॉल्व करें। तो उसी सीरीज में आज मैं आपको 21 जनवरी 2022 यानी कि जो लास्ट पेपर हुआ था, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम था, ऑनलाइन जो हुआ था, उसी की हिंदी पेडागोजी करवाऊँगा। और जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो पॉजिटिव और नेगेटिव का है और बहुत ही सटीक तरीका है। इतना सटीक तरीका है कि अगर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव को समझ लिया तो हिंदी पेडागोजी में 15/15 नंबर आपके कहीं नहीं गए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। जितनी जल्दी आ, हो सके उतनी जल्दी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी मैं बर्बाद नहीं करता हूँ। और दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल कुछ भी मदद कर रहा है सीटेट की तैयारी में तो प्लीज़ गौतम सीटेट क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दें, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ क्लास छूटती है तो फिर बहुत कुछ छूटता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो आपका पेपर है उसमें जो 106 नंबर का क्वेश्चन होगा वो आपका हिंदी पैडा का क्वेश्चन होगा। अब हिंदी पैडा को करना कैसे है ये चीज़ और समझ लीजिए। देखिए, पैडागोजी CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो भी क्वेश्चन है उसको आप इस तरह से पढ़ने की हैबिट बनाइए कि उसमें आप ये देखिए कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव। जब पॉजिटिव या नेगेटिव आपको पता चल जाए तो फिर बस आपको वो शब्द ढूंढने हैं जिनको मैं पॉजिटिव या नेगेटिव बताता हूँ। अब कुछ बच्चे जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो जो भी क्लासेस हैं, जैसे मान लो हिंदी पढ़ाई क्लास है, तो क्लास 1 से देखना स्टार्ट करो। जब आप क्लास 1 से देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको अपने आप मज़ा आने लगेगा और आपको पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में आ जाएगा। और जिस बच्चे को पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया उसका सीटेट कोई नहीं रोक सकता, वो 101% उसको क्लियर कर लेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। तो भाई कौन सी गतिविधि द्वारा अभिप्रेरित होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मैं कहूँगा कि जो पॉजिटिव गतिविधि होगी उससे बच्चे अभिप्रेरित होंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनकी मीनिंग नहीं समझनी है, बस हमें वर्ड्स ढूंढने हैं। कौन सा वर्ड्स ढूंढना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव हमें मिल जाएगा वो आंसर होगा, नेगेटिव आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें वो पॉजिटिव पूछ रहा है। तो चलिए वर्ड्स ढूंढते हैं। क्या ढूंढना है, हमें पॉजिटिव ढूंढना है। जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, वयस्क ये नेगेटिव वर्ड है। जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, अब देखो क्योंकि यहाँ पर बच्चे खुद ही काम कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव है। जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, अर्थ, ये प्रॉपर पॉजिटिव वर्ड है जो मैं बताता हूँ। जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है, सी टेट में अध्यापक से कोई लेना देना नहीं है, कब तक, जब तक टीचर के बारे में प्रश्न ना पूछा जाए। तो क्या पूछ रहा था, वो पॉजिटिव पूछ रहा था, ये पॉजिटिव वर्ड है प्रॉपर, यही आंसर है। इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए, कैसे देंगे, पॉजिटिव वे में देंगे। तो क्या ढूंढेंगे, पॉजिटिव वर्ड ढूंढेंगे। बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा, मातृभाषा पॉजिटिव। द्वितीय भाषा या अंग्रेजी भाषा, ये ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, इसको होल्ड कर दो। विद्यालय की भाषा या राज्य की भाषा, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, होल्ड कर दो। शिक्षक की भाषा, मैंने बताया कि टीचर का सीटेट में कोई काम नहीं है, बस टीचर एक सहायक है, हेल्पर है, फैसिलिटी देने वाला है, और कोई काम नहीं है, कब तक, जब तक कि टीचर के बारे में ही प्रश्न ना पूछा जाए। प्रॉपर पॉजिटिव वर्ड मिल गया, आंसर कर देंगे, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। यही विशेषता है गौतम सीटेट क्लासेस की, यानी कि GCC। अगर आप गौतम सीटेट क्लासेस चैनल पर हैं तो आप ये समझ लीजिए कि सीटेट आपका 200% क्रैक हो जाएगा। बस शर्त यह है कि जो इंस्ट्रक्शंस मैं देता हूँ आप उनको फॉलो करें, 100% आपका सीटेट क्लियर होगा।
निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो क्या पूछ रहा है? नेगेटिव। चलिए, कविता, गीत एवं मंत्र वे तरीके हैं जिनसे बच्चे, अब देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो उसको हम उसी हिसाब से देखेंगे। शब्द एवं वाक्य रचना रटते हैं। देखो जैसे कविता होती है, अब कविता बच्चे ने एक पढ़ी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये छोटा सा बच्चा जिसको ढंग से बोलना नहीं आता वो भी इसको रट लेता है। शब्दों को और वाक्यों की जो रचना होती है उसको रटना सीखते हैं। कविता, गीत, मंत्र, जैसे मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, बच्चे रट लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे। लेकिन क्या उनकी मीनिंग पता होती है बच्चों को? नहीं, रटते हैं, सही बात है। उच्चारण का अभ्यास करते हैं, ये बात भी सही है। विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं। तो क्या कोई बच्चा कविता पढ़कर, रटकर या मंत्र रटकर व्याकरण सीखता है? नहीं सीखता, उसको पता ही नहीं होता व्याकरण होता क्या है। शब्द संपदा बढ़ाते हैं, हाँ शब्द बढ़ जाते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, देखो जीवन कैसा शब्द है, छोटा सा बच्चा जान गया, उसकी शब्द संपदा बढ़ गई। तो यहाँ पे वो व्याकरण नहीं सीखते हैं, इसलिए यही आंसर है। ये क्वेश्चन थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव से थोड़ा परे है, लेकिन अगर आप मेरी क्लासों को लगातार देख रहे हैं तो आप में इतनी समझ विकसित हो जाएगी कि आप इस क्वेश्चन को भी बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। शिक्षक बच्चों का आकलन करता है, किस लिए करेगा? पॉजिटिव चीज़ के लिए करेगा। तो क्या ढूंढेंगे? पॉजिटिव ढूंढेंगे। यह ज्ञात करने के लिए कि कक्षा में कौन भाषा का श्रेष्ठतम उपयोग करता है। इसमें कोई शब्द ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, जो शब्द मैं बताता हूँ इसको होल्ड पर डाल दो। यह पता लगाने के लिए कि बच्चों की सीखने में कहाँ कमी आ रही है। ये कुछ हद तक ठीक है, तो इसको हम थोड़ा पॉजिटिव रखेंगे, बट होल्ड पे है। बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करना। सहायता, ये कैसा वर्ड है? ये पॉजिटिव वर्ड है, सहायता या मदद। अगर बच्चे की हो रही है, कर कोई भी रहा हो, चाहे टीचर मदद कर रहा हो या बच्चा बच्चे की मदद कर रहा हो, शर्त ये है कि मदद बच्चे की होनी चाहिए, तो वो पॉजिटिव होगा। करने हेतु योजना बनाने के लिए, बच्चे की उसके सहपाठी से तुलना करने के लिए। तुलना करना कैसा होता है? नेगेटिव। देखो जो वर्ड नेगेटिव होता है उसके नीचे मैं अंडरलाइन करता हूँ, जो पॉजिटिव होता है उसको मैं राउंड करता हूँ। आप अपना तरीका अपना सकते हैं, कोई सा भी, मेरा तरीका भी अपना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमें क्या चाहिए था? पॉजिटिव चाहिए था। पॉजिटिव क्या है? सहायता या मदद। आंसर कर दो। और एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव से CDP सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 1% का भी डाउट नहीं रहेगा, ये गारंटी देता हूँ। द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये क्या कहलाता है? देखो ये फिक्स है, ये एक तरह से परिभाषा पूछिए, तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं कर सकता। आंसर है संकेत बदलना। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं। ये चिन्ह क्या कहलाते हैं? ये भी फिक्स है, इसको हम बोलते हैं स्क्रिबलिंग या कीरम कांटे। ये भी आंसर फिक्स है, तो इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव का कोई लेन देन है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चों को उनका हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा? तो ये ध्यान रखना कि जब भी एक्टिविटी की बात पूछी जाए, इस तरह की बात, जैसे अलमारी में कपड़ों को फैलाना, इसके लिए बच्चे हाथों का प्रयोग करेंगे। कुछ छलका देना, हाथों का प्रयोग करेंगे। तीलियाँ उठाना, तीलियाँ उठाने, इसमें हाथ का प्रयोग भी कर सकते हैं, उंगलियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। धागे में मन के परोना, इसमें उंगलियों का ही प्रयोग होगा। और जिस कार्य में जो सबसे सूक्ष्म कार्य होगा, जो सबसे सूक्ष्म कार्य होगा वही सबसे ज़्यादा बच्चे की मदद करेगा। धागे में मन के परोना। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है? कौन महत्वपूर्ण होगा? जो पॉजिटिव होगा। तो क्या ढूंढेंगे? पॉजिटिव वर्ड ढूंढेंगे। चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करते हैं। संदर्भ पॉजिटिव, समझ पॉजिटिव, मदद पॉजिटिव। देखो याद करना नेगेटिव होता है, लेकिन आप देखो इसमें याद नहीं करवा रहा है, इस ऑप्शन में याद नहीं करवा रहा है बच्चों से, इसलिए ये यहाँ नेगेटिव नहीं है, ध्यान रखना। चित्र शिक्षार्थी द्वारा अपने आसपास क्या देखा, सुना और महसूस किया को मिलाने में सहायता करता है। सहायता करना पॉजिटिव। बच्चों की दृश्य साक्षरता विकसित करता है, इसमें ना कुछ नेगेटिव है ना कुछ पॉजिटिव है।
नेगेटिव और पॉजिटिव वही शब्द हैं जो मैं बताता हूँ। अगर आप अपने आप से नेगेटिव और पॉजिटिव शब्दों को विकसित कर लेते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक होगा, इस बात का ध्यान रखना। चित्र बनाने वाले तथा शिक्षक की कला एवं सौंदर्य बोध की सराहना करते हैं। मैंने बताया टीचर का सीटेट में टीचर की कला, टीचर का ज्ञान, टीचर की भाषा, मतलब टीचर का कुछ भी सीटेट में किसी काम का नहीं है जब तक कि टीचर के बारे में ही क्वेश्चन ना किया गया हो। और ये जो क्वेश्चन है वो टीचर के बारे में नहीं है तो ये बिल्कुल ही नेगेटिव हो गया। अब हमारे पास दो आंसर हैं, या तो फर्स्ट या सेकंड। तो आप कैसे पता करेंगे? देख लो कौन सा ज़्यादा ब्रॉड है। देखो पहले वाले में 3 शब्द हैं जो पॉजिटिव हैं, दूसरे वाले में 1 शब्द है जो पॉजिटिव है, तो 3 ज़्यादा ब्रॉड होगा, इसलिए यही आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। कहानियाँ बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो क्या विकसित करेंगे? पॉजिटिव चीज़ विकसित करेंगे। तो क्या ढूंढना है? पॉजिटिव वर्ड ढूंढना है। देखो जीवन कौशल ये पॉजिटिव नहीं है, भाषा के रूप इसमें भी कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, गत्यात्मक कौशल ये भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, तो सब होल्ड पे होगा। बोध एक यही शब्द है जो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, इसलिए आंसर। इस तरह से अगर आप सीटेट को सॉल्व करते हैं, सीटेट की सीडीपी को, तो मैं बताता हूँ कि देखिए फर्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूँ तो 90 मार्क्स का पोर्शन सीडीपी का होता है और आप ये 90 के 90 क्वेश्चन जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो तभी सॉल्व होंगे जब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव अच्छी तरह से पता चल जाए। और वो कैसे पता चलेंगे? उसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे होगी? देखिए मेरे पास सीटेट से रिलेटेड नोट्स हैं, आप वो नोट्स मुझसे ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, वो नोट्स लेने के बाद मैंने उन नोट्स को कैसे पढ़ाया, कैसे समझाया है, ये यूट्यूब पे सारे वीडियो पड़े हुए हैं। यूट्यूब यानी कि जो आप ये देख रहे हैं, जो मेरा चैनल है। मान लो आप हिंदी पैडा सीखना चाहते हैं, हिंदी पैडा को कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव से सॉल्व करेंगे, तो क्लास 1 से देखना शुरू कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स मिलते जाएंगे, उनको नोट कर लो, फिर उनको याद कर लो। और जो शब्द मैंने पॉजिटिव बताया वही पॉजिटिव होगा, जो नेगेटिव बताया वही नेगेटिव होगा। और कहाँ होगा? सीडीपी में। सीटेट की जो सीडीपी चाहे किसी भी सब्जेक्ट की, उससे कोई मतलब नहीं है। जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव है। चलिए अगला क्वेश्चन ये देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, नहीं अभी तो और भी है। बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य है। कथन किसका है? तो देखिए सीटेट में अगर हम बात करें कि भाषा की बात किसने की, तो चॉम्स्की ने की है। आंसर ये फिक्स है। अब ये कैसे पता चलेगा? ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये थ्योरी है, ये मैंने पढ़ा भी रखी है। अगर आप थ्योरी के क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, थ्योरीज एंड थिंकर्स। थ्योरीज एंड थिंकर्स, अगर आपने ये प्लेलिस्ट देख ली तो आप ये समझ लीजिए कि सीटेट का 75% जो आपका थ्योरी का पोर्शन है वो पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? नहीं है तो मतलब नेगेटिव ढूंढना है। वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना, वास्तविक पॉजिटिव, संप्रेषण पॉजिटिव। संदर्भ के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना, संदर्भ इतना पॉजिटिव है कि ये नेगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव कर देता है। अब अगर संदर्भ के अनुसार आप व्याकरण के नियम पढ़ा रहे हैं तो ये बात ठीक है, इसमें आप नियम और व्याकरण नेगेटिव नहीं होगा। वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने के अवसर देना, वास्तविक पॉजिटिव, संप्रेषण पॉजिटिव, अवसर देना पॉजिटिव। हालांकि अभ्यास इसमें नेगेटिव है, बट इतना एडजस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, नियम को रटकर तथा अभ्यास करके व्याकरण सीखना, इसमें सारे के सारे ये जो हैं ये सब नेगेटिव हैं। सबसे ज़्यादा नेगेटिव है रटना, तो वो नेगेटिव पूछ रहा था, नेगेटिव रटना आंसर हो गया। ये अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव से करोगे आराम से सवाल सॉल्व हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए? किस पर होनी चाहिए? पॉजिटिव चीज़ पे होनी चाहिए, नेगेटिव पे थोड़ी होगी। तो पॉजिटिव करेंगे। देखिए हर प्रश्न को मैं पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से करा रहा हूँ और आप देखिए मेरे चैनल पे लगभग 3000 प्रश्न, बल्कि इससे प्लस ही होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव से मैंने सॉल्व कराए हैं सीडीपी के। तो अगर ये तुक्का होता, कुछ लोग कहते हैं भी तुक्का है, तो 10, 20, 50, 100 सवाल सॉल्व हो सकते थे, 3000 नहीं। और आगे भी मैं इसी मेथड से कराऊंगा क्योंकि मेरा यही मेथड है पढ़ाने का। तो आप एक एक वीडियो को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें और नेगेटिव और पॉजिटिव को समझें।
जितना सीटेट का कोर्स मेरे चैनल पे अगर आपने देख लिया ना तो और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, सीटेट तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। चलिए क्या ढूंढना है, पॉजिटिव ढूंढना है। ध्वनि विज्ञान संबंधी जागरूकता एवं प्रवाहता, विज्ञान नेगेटिव। दृश्य शब्दावली एवं प्रतिमान पहचान, शब्दावली नेगेटिव। अर्थ पॉजिटिव। करना एवं भाषा की समझ, समझ पॉजिटिव। शुद्धता नेगेटिव। एवं ध्वनि विज्ञान, विज्ञान नेगेटिव, समझ पॉजिटिव। अब देखो नेगेटिव है विज्ञान और नेगेटिव चीज़ की समझ तो हमारे किसी काम की नहीं, नेगेटिव ही हो गया। पूछ पॉजिटिव रहा है। अर्थ और समझ दो पॉजिटिव वर्ड है, आंसर कर दीजिए। इजी है बहुत, और वो तो मैं देखो तुम्हें समझा रहा हूँ, अदरवाइज कितनी देर लगती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें ज़्यादा पॉजिटिव ही आंसर है। 10 से 15 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाता है जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव सीख जाते हैं। शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी का प्रयोग करना क्या कहलाता है। फिक्स आंसर है इसका ITC, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को क्या कहते हैं। फिक्स है, परिभाषा पूछ रहा है, रूब्रिक्स, और वैसे भी ये जो शब्द है पॉजिटिव है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये फिक्स चीज़ें, ये परिभाषा पूछ रहा है। व्याकरण अनुवाद विधि किस पर बल देती है। तो देखो व्याकरण अनुवाद विधि जो है शुद्धता पर, प्रवाह पर, उपयुक्तता पर या उच्चारण पर। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो उसे थ्योरी की तरह समझेंगे। देखो जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हम क्या सीखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES भी लगाते हैं। तो ये क्या होता है, ये व्याकरण है, ये स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का, और इसी के हिसाब से फिर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा हम फोकस करते हैं वो करते हैं शुद्धता पर। व्याकरण का मतलब ही यही है, व्याकरण हमें ये बताता है कि भाषा का शुद्ध रूप क्या है। तो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे होता है, शुद्धता पर होता है। तो मित्रों ये आज के 15 क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर यानी कि 2022 में जनवरी में जो पेपर आपका हुआ था उसमें पूछे गए थे, और मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन यानी 15 में से लगभग 12 क्वेश्चन आपके पॉजिटिव और नेगेटिव से सॉल्व हो गए। बाकी देखो 2-3 सवाल जो हैं वो थ्योरी के आते हैं। तो अगर आप मेरा थ्योरी वाला पोर्शन देख लेते हैं यानी कि थ्योरीज एंड थिंकर्स जो प्लेलिस्ट है वो देख लेते हैं तो आप उसको भी आराम से सॉल्व कर लेंगे। और हिंदी ग्रामर के लिए हिंदी ग्रामर की ही हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वो देख लीजिए, आपका सीटेट का सारा काम फिनिश हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए, इससे मेरा थोड़ा उत्साह बढ़ेगा, मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको और कोई दिक्कत है, नोट्स चाहिए या कोचिंग चाहिए या कुछ भी चाहिए तो ये मेरे इंस्टीट्यूट का नंबर है, इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और सीटेट के बारे में कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं। तो मित्रों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।